नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 4, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना ये खान सर का दोस्तों इतिहास का जो बुक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उसमें आपका ये जैन धर्म आज देखेंगे, यानी कि जैन धर्म का यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर देखेंगे क्लास नंबर 4 में, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखना क्लास 3 तक हम लोग रिविजन कर चुके हैं, इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिविजन नहीं किया जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना जैन धर्म से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन जरूर करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाला है। और उसमें ध्यान रखना किसी भी तरह कोशिश कीजिए, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करें तो बिहार पुलिस में नौकरी लीजिए, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करें तो बिहार एसएससी में नौकरी लीजिए, लेकिन नौकरी लीजिए किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, तभी जाकर रिजल्ट होगा। सभी को पता है कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग जो है शुरू से रिविजन कर रहे हैं, शुरू से यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री का खान सर का जो इतिहास का जो बुक आया है उसका यहाँ जो है पूरा यहाँ से शुरू से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तक रिवीजन करेंगे एक एक करके, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोग को अटेम्प्ट लेना है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज का क्लास देखेंगे। आज का क्लास में आपका जो है जैन धर्म देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है। जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक याद रखना ऋषभ देव है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना यहाँ से प्रमुख जैन धर्म यहाँ पे जो है तीर्थकर और उनके प्रतीक पूछा जाता है एग्जाम में। अक्सर एग्जाम में उसका क्रम पूछा जाता है और उसका जो है प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थकर का चिन्ह और क्रम। तो यहाँ देखिए पहला अगर पूछे तीर्थकर तो याद रखना ऋषभ देव और उसका जो प्रतीक चिन्ह था याद रखना बैल था, ठीक है। दूसरा आपसे पूछे तो दूसरा जो आपका तीर्थकर था ये अजीत नाथ था, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। तीसरा यहाँ पे देखेंगे, तीसरा आपसे पूछे अगर जैन तीर्थकर कौन थे तो याद रखना संभवनाथ। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या था तो याद रखना अश्व। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे छठा अगर पूछे तीर्थकर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर छठा तीर्थकर पूछे तो यह क्या हो जाएगा, पद्म प्रभु। इसका जो प्रतीक चिन्ह था याद रखना कमल था। सातवां तीर्थकर पूछे तो याद रखना आपका यहाँ से सुपार्श्वनाथ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपका प्रतीक चिन्ह था क्या था, स्वास्तिक हो जाएगा। 19वां अगर पूछे तो याद रखना आपका मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो आपका कलश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 21वां अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, नेमीनाथ। क्या होगा ये, नेमीनाथ, ठीक है। नेमीनाथ का आपका जो है क्या हो जाएगा तो याद रखना नीलकमल। ये आपका 21वां तीर्थकर हो जाएगा। अगर आपसे 22वां तीर्थकर पूछे तो याद रखना अरिष्ट नेमी को, ठीक है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अरिष्ट नेमी का क्रम से पूछे कौन सा तीर्थकर तो याद रखना 22वां। इसका प्रतीक चिन्ह याद रखना शंख हो जाएगा। यहाँ पे 23वां, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछे कि पारसनाथ का दोस्तों जैन धर्म में कौन से तीर्थकर थे क्रम में तो याद रखना 23वां हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा तो सर्प हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतिम यहाँ पे पूछे 24वां, यानी कि महावीर का याद रखना है 24वां और अंतिम तीर्थकर, इसका यहाँ से क्या हो जाएगा प्रतीक चिन्ह तो सिंह हो जाएगा, ठीक है। सभी को दोस्तों यहाँ से याद रखना आपका क्रम और प्रतीक चिन्ह को। अब यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में हुआ था। ये कहाँ पर, वैशाली में पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था, याद रखना ये कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर के जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद दोस्तों यहाँ पे किसने उत्पन्न किया था, याद रखना विभेद सर्वप्रथम जो उत्पन्न किया था ये किसने, तो याद रखना ये जमाली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म में कह रहा है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है, तो याद रखना ये कल्पसूत्र। क्या होगा, ये कल्पसूत्र होगा। और दोस्तों ध्यान रखना जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको रिविजन जरूर करना। यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे वन लाइनर देख रहे हैं, उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी लगाना है और ऑब्जेक्टिव में आपको जो है यहाँ पे अटेम्प्ट लेना है कि कितना आपको स्कोर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से हम लोग जो है हिस्ट्री, ये आपका खान सर का क्लास का यानी कि बुक का है, ये हिस्ट्री का बुक। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग शुरू से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तक रिवीजन करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। और ध्यान रखना आपका एक भी यहाँ से अगर रिवीजन कर लेते हैं, एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन मतावलंबियों ने कह रहा है कि किस आम बोलचाल की भाषा का यहाँ पे जो है अपनाया था। जैन का दोस्तों जो भी धारण करने वाला था उन्होंने आम आपका जो बोलचाल की भाषा कौन से अपनाया था, याद रखना प्राकृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मथुरा एवं यहाँ पे उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र था। मथुरा और उज्जैन दोस्तों याद रखना जैन धर्म का एक प्रधान केंद्र थे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस जैन धर्म में महावीर के कठोर तपस्या एवं यहाँ पे काया क्लेश का यहाँ पे रोचक आपका जो है विवरण मिलता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अचरांग सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन धर्म की द्वितीय संगति का अध्यक्ष कौन था। जैन धर्म की द्वितीय संगति का यहाँ पे जो अध्यक्ष कौन था यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये आपका जो है देवार्धी क्षमा श्रवण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस जैन संगति में कह रहा है कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है प्रणयन यहाँ पे किया गया था। याद रखना प्रथम जैन संगति में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आजीवक यहाँ पे आजीवक नामक एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी कब, यानी कि किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये मौखली पुत्र घोषाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहते थे। पार्श्वनाथ का दोस्तों जो अनुयायी था उसे क्या कहते थे, याद रखना आपका यहाँ से निर्ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का यहाँ पे जो है प्रतिपादन किया वह कौन सा था। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह कौन सा था, याद रखना जीन कल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन आपका जो है प्रकीर्णों के यहाँ पे जैन आपका कीनों की संख्या कितनी थी। याद रखना टोटल 10। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था। महावीर स्वामी का, याद रखना आपका यहाँ से व्यापारी वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा, याद रखना व्यापारी वर्ग तक ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महावीर द्वारा शिक्षित हुए आपका जो है किए गए मूल सिद्धांतों को कह रहा है कि कितने ग्रंथों में संकलित किया गया है। याद रखना ये 14 ग्रंथ में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में कह रहा है कि किसके द्वारा संकलित किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से संभूति, विजय और यहाँ पे भद्रबाहु द्वारा के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। 12 अंगों में दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग पूछ रहा है। याद रखना ये आपका यहाँ से आचरांग सूत्र और यहाँ पे भगवती सूत्र हो जाएगा। ये दोनों आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था जैन धर्म के आपका जो है यानी अंगों में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि नियुक्ति क्या यहाँ पे नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक थे। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन थे, याद रखना भद्रबाहु हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में दोस्तों कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है, याद रखना ये 5 प्रकार का। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसमें ध्यान रखना डेली आपका ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो आपका कंबाइंड क्लास है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं और सभी को पता है दोस्तों जीएस और जीके बहुत ही मैटर करेगा आपके एग्जाम में दोस्तों रिजल्ट के लिए। इसीलिए ध्यान रखना इसको अच्छे से रिवीजन करना। और दोस्तों यहाँ से शुरू से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पूरा हिस्ट्री का अगर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तक एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसलिए आप डेली अटेंड क्लास जरूर कीजिए, ढीला मत पड़िए। एग्जाम आपका जो है इलेक्शन के बाद तुरंत हो जाएगा, इसलिए अभी टाइम है आपके पास 1 से 2 महीना, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जैन ग्रंथों का कह रहा है कि जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से कह रहा है कि किस संगति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। याद रखना ये आपका द्वितीय जैन संगति में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन आपका यहाँ पे ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नाम का स्पष्ट उल्लेख हुआ। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया। याद रखना ये 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दोनों का नाम दोस्तों जो आपका उल्लेख जो किया गया ये ऋग्वेद में भी किया गया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कल्पसूत्र के यहाँ पे कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ का रचना किसने किया है। तो कल्पसूत्र का दोस्तों रचना जो किया है किसने, तो याद रखना भद्रबाहु। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दक्षिण में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है। दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार दोस्तों जो किया था या इसका श्रेय किसे दिया जाता है, याद रखना भद्रबाहु और आपका चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायी के आपका जो है श्रेय थे। तो याद रखने आपका यहाँ पे उमा स्वामी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किसके यहाँ पे राजप्रसाद में कह रहे कि महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। किसके आपका यहाँ से राजप्रसाद में महावीर स्वामी को आपका यहाँ पे निर्माण प्राप्त हुआ था। याद रखना ये मल्ल राजा आपका यहाँ से सस्तीपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ था। दक्षिण भारत में यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कुंडलपुर के यहाँ पे कुंडलपुर कह रहा है कि जन्म हुआ है किसका। याद रखना आपका कुंडलपुर या कुंडग्राम ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से ये महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे महावीर आपका यहाँ से जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था। तो महावीर का दोस्तों मृत्यु जो है ये कहाँ हुआ है, तो याद रखना पावापुरी में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत की यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ आपका जो है प्रथाओं के संदर्भ में यहाँ पे स्थानकवासी के यहाँ पे स्थानकवासी का संप्रदाय का संबंध किससे है। याद रखना ये जैन मत से। किससे है, ये जैन मत से। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म के संस्थापक है। तो जैन धर्म के संस्थापक अभी बताए हम लोग ऋषभदेव। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ये भी आपको बताए हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपका कौन हो जाएगा, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन तीर्थकर के यहाँ पे जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः कह रहे कि किस स्थानों से संबंधित था। तो याद रखना ये पार्श्वनाथ दोस्तों जो स्थान अगर पूछे कहाँ से संबंधित था तो याद रखना ये वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द दोस्तों जो है किससे संबंधित है, याद रखना जैन से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्रभा आपका यहाँ से प्रभासगिरी के यहाँ पे प्रभासगिरी जिनकी यहाँ पे तीर्थ स्थल है वह कौन है। तो याद रखना जैन का यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के यहाँ पे पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द दिया गया था। याद रखना इसे केवल्य बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि त्रिरत्न सिद्धांत यहाँ पे जो है समक धारण, उसके बाद समक चरित्र और समक ज्ञान, जिस धर्म का यहाँ पे महिमा है वह कौन सा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना ये जैन धर्म का ये त्रिरत्न है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अनुव्रत के यहाँ पे अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों याद रखना जैन धर्म के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि स्वैधवाद, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कितना बार। स्वैधवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, याद रखना ये जैन धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन दर्शन के अनुसार यहाँ पे क्या है, सृष्टि की रचना और यहाँ पे पालन पोषण क्या है, यानी कि कब हुआ। याद रखना ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अनेकात आपका यहाँ से अनेकातवाद के यहाँ पे अनेकातवाद कह रहे कि किसका यहाँ पे क्रोध सिद्धांत एवं यहाँ पे दर्शन है। याद रखना ये जैन मत का। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों कौन थे, याद रखना ये स्थूलभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म का यहाँ पे आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है, याद रखना ये अहिंसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि यहाँ पे कि यापनीय के यहाँ पे यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय दोस्तों किसका एक संप्रदाय था, याद रखना जैन धर्म का। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कौन सबसे यहाँ पे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। ये आपका राइट आंसर यहाँ से 14 पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 14 पूर्व। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि प्रारंभिक जैन साहित्य का यहाँ पे कह रहे कि किस भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, याद रखना अर्ध मगधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण यहाँ पे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखना ये संवेद शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि महावीर क्या यहाँ पे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य क्या हो जाएगा, तो जमाली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर यहाँ पे आगम का संपादक हुआ था। आगम का संपादक श्वेतांबर जो है अंतिम रूप से हुआ था। तो याद रखना ये पाटलिपुत्रा में जो जैन सभा हुआ था उसी में हुआ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी याद रखना जमाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे समाधि क्या यहाँ पे समाधि मरण क्या यहाँ पे समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो याद रखना ये जैन दर्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके श्रवण बेलगोला क्या यहाँ पे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो याद रखना ये चामुंड राय ने करवाया था। किसने, चामुंड राय ने।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके अजीव, क्या यहाँ पे अजीव संप्रदाय यानी कि आजीवक रहता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, याद रखना ये मकली पुत्र गौसाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किसने आपका जो है प्रतिपादित, यहाँ पे किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ यहाँ पे जो है निर्धारण करता है, मनुष्य असमर्थ है, ये किसने किया था, याद रखना ये आजीवकों ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके संप्रदाय, क्या यहाँ पे संप्रदाय जो नियत के यहाँ पे क्या है नियति की अटलता, क्या यहाँ पे अटलता में विश्वास करता था, इसे दोस्तों आपको याद रखना ये आजीवक संप्रदाय ही ये करता था, ठीक है, नियति की अटलता में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य के बराबर, क्या यहाँ पे बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने कार्य के आश्रय गृह के रूप में किया था, बराबर का गुफा का, याद रखना ये आजीवकों के द्वारा इसका जो है उपयोग आश्रय गृह के रूप में रहने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य के उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन योग कार्य कि दोनों की आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, याद रखना ये दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली रहा है, याद रखना ये कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके महान धार्मिक घटना, यहाँ पे आपका क्या है महामस्तभिषेक कार्य कि किससे संबंधित है और यहाँ पे किसके लिए की जाती है, याद रखना ये बाहुबली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ अब है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप लोग जो है अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट लेंगे तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोग को पता भी चलेगा कि कितना अब है इसमें मेरा सही हो रहा है, ठीक है, शुरू से आपको ये चीज़ करते जाना है तभी जाके आपका तैयारी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे देख रहे क्या कर रहा है कि कुंडलपुर, क्या यहाँ पे कुंडलपुर जन्म स्थल है, कुंडलपुर दोस्तों जन्म स्थल है, यहाँ पे स्थान है किसका, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, महावीर का, किसका, भगवान महावीर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है तो याद रखना ये वैशाली, कहाँ ये वैशाली जिला में, बिहार में वर्तमान में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, क्या यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म कहाँ हुआ, तभी देखें हम लोग कुंडग्राम, क्या होगा ये कुंडग्राम में हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ऐसे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी 1997, बीपीएससी 2005, उसके बाद 53, 55, बीपीएससी 2011, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैन और बौद्ध धर्म हिस्ट्री में पूछा ही जाता है, लगभग बिहार या इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, हर एक में दोस्तों 1 न 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से जरूर इस सब चैप्टर को रिवीजन करना, तभी जाके आपका रिजल्ट बनेगा और स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, अंतिम आपको बताएं कौन था, जो 24वां था, याद रखना महावीर, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि जैन तीर्थकर नहीं था, जैन तीर्थकर नहीं था, यानी कि 24 जो जैन तीर्थकर था उसमें नहीं था, आप याद कीजिए कौन सा यहाँ पे नहीं था, ये आपका यहाँ से नाथ मुनि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुआ है, याद रखना ये आपका यहाँ से पावापुरी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि जैन धर्म के संस्थापक, क्या यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थकर याद रखना ये ऋषभदेव हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म का संस्थापक और जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर पूछे तो याद रखना ऋषभदेव ही होता है, ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बैल था। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि जैन तीर्थकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से कार्य के मुख्यतः किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, याद रखना ये वाराणसी से, किससे, वाराणसी से, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द दोस्तों जो है किससे संबंधित है, याद रखना ये जैन धर्म से, किससे, जैन से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि प्रभासगिरी, क्या यहाँ पे प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है, तो प्रभासगिरी दोस्तों किसका तीर्थकर है, तो याद रखना ये जैन का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना जिसके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो है आपका मटेरियल देते हैं, यानी कि जो भी क्लास यहाँ पे हम लोग करते हैं सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है और वहाँ से लेके आप लोग और अच्छे से वहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए टेलीग्राम को भी जरूर लोड करना और दोस्तों उससे जुड़ भी जाना, ठीक है, ध्यान रखना, लिंक जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, क्या यहाँ पे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कह रहा है कि शब्द है, क्या शब्द है जैन धर्म में, तो याद रखना ये केवल्य हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह कि त्रिरत्न, क्या यहाँ पे त्रिरत्न सिद्धांत समक धारण, क्या यहाँ पे समक धारण, समक चरित्र और समक ज्ञान, कह रहे कि जिस धर्म का महिमा है वह कौन सा है। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये त्रिरत्न जो है, ये त्रिरत्न सिद्धांत ये किस धर्म का है, तो याद रखना ये जैन धर्म। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अनुव्रत, क्या यहाँ पे अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, अनुव्रत सिद्धांत का, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जैन धर्म। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि स्वादवाद, ये भी देखिए कितना बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, स्वादवाद सिद्धांत याद रखना ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपका जैन धर्म का है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह के जैन दर्शन के अनुसार आपको सृष्टि की रचना, क्या यहाँ पे सृष्टि की रचना और पालन पोषण दोस्तों कहाँ से हुआ है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह के अनेकांतवाद, क्या यहाँ पे अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका जो है क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये किसका है, तो याद रखना जैन मत का, किसका है, जैन मत का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएगा, तो याद रखना स्थूलभद्र। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी, क्या यहाँ पे विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में दोस्तों यहाँ पे विश्वास नहीं करता है, कौन यहाँ पे धर्म का नहीं करता है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु दोस्तों क्या है, तो याद रखना अहिंसा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से सबसे आपका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सबसे पूर्वकालिक, ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन ध्यान रखना बिहार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखना इसका राइट आंसर 14 पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, प्रारंभिक जैन साहित्य दोस्तों किस भाषा में लिखे गए थे, याद रखना ये अर्ध मगधी में। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन सा स्थल करे कि पारस्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध होने आपका जो है क्षेत्र माना जाता है, कौन सा स्थल, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संवेद शिखर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग को यहाँ पे फटाफट सभी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। यानी कि आप लोग इसमें एक भी क्वेश्चन कोशिश कीजिए गलत नहीं हो, ठीक है, तभी जाके आपका जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी होगा। ध्यान रखना यहाँ पे अगर रिविजन करके हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो इससे आपके जो है माइंड में ज़्यादा याद रहेगा, इसीलिए इतना मेहनत भी कर रहे हैं, यानी कि तभी जाके आपका 70+ स्कोर भी आएगा बिहार पुलिस में और आपका बिहार एसएससी में 75 में स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे, जीएस में भी। ध्यान रखना दोनों को हम लोग को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में आप जिसमें नौकरी हो जाएगा, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कीजिए अच्छे से, लेकिन आप बिहार एसएससी अगर भरे हैं तो उसको भी आप फोकस जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, थोरी गाथा। क्या होगा ये, थोरी गाथा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि महावीर, क्या यहाँ पे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य क्या हो जाएगा, आपका जमाली। ऑप्शन क्या होगा, से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से कि यहाँ पे श्वेतांबर यहाँ पे जो है आगम का संपादक हुआ था, यानी कि कौन जैन सभा में, याद रखेंगे किसका हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र जैन सभा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कथन दिया है आपको विचार करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे कार्य की निम्नलिखित में से सही यहाँ पे चुनना है, तो सही देखिए आपका जो है कार्य कि वर्धमान का जो भगवान वर्धमान का माता का नाम, देखिए वर्धमान दोस्तों जो क्या है यहाँ पे याद रखना, महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान है, ये भी क्वेश्चन याद रखना। माता लक्ष्मी के मुख्य चेतक के पुत्री था, ये आपका क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा आप दूसरा करे कि गौतम बुद्ध की माता आपका जो है कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये क्या आपका सही है, ठीक है। तो इसमें तीर्थकर पारसनाथ वाराणसी के थे, ये भी आपका सही है, यानी कि 2 और 3 इसका केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जमाली। क्या होगा, जमाली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है,
प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कथन जो है जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कौन सा यहाँ पे कथन है जो एक जैन सिद्धांत के अनुरूप है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी कि ये तीनों कथन आपका जैन के सिद्धांत के अनुरूप है। याद रखिए इसको क्या है, यहाँ पे कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग, उसके बाद तत्पश्चात तो क्या है यहाँ पे तपस्या, और उसके बाद क्या प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, बोल रहा है इसके अनुसार जैन सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और यहाँ पे इसका अंत करना चाहिए। ये क्या है आपका जैन सिद्धांत के अनुसार है ये सब, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ये सभी आपका जो है जैन के सिद्धांत के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि समाधि मरण, क्या यहाँ पे समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण दोस्तों जो आपका जो है किस दर्शन से संबंधित है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैन दर्शन से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे आपको यहाँ पे विचार करना है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत के इच्छुक शासक बौद्ध मत के विरोधक थे। क्या होगा ये आपका यहाँ से 31 का, यहाँ से ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। किसने ये स्थापित करवाई है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, चामुंड राय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आजीवक, क्या यहाँ पे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएगा। याद रखना मखली पुत्र गौसाल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य, दोस्तों यहाँ पे जो है भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ये दोस्तों किसने प्रतिपादित किया है। याद रखना इसका राइट आंसर आजीवकों का ये सिद्धांत था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है आपका सही नहीं है। कौन एक कथन यहाँ पे सही नहीं है। 35 का ए आपका सही नहीं है, ठीक है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती, ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके संप्रदाय, क्या यहाँ पे संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, नियति की यहाँ पे अटलता में विश्वास करता है, कौन सा। याद रखेंगे ये आपका आजीवक संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, आजीवकों के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और यहाँ पे जैन दोनों का यहाँ पे प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। बौद्ध और जैन दोनों का, याद रखेंगे इसका राइट आंसर कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि धार्मिक, क्या यहाँ पे महान धार्मिक घटना महामत्स्याभिषेक निम्नलिखित में से कह रहे कि किससे संबंधित है या और यहाँ पे किसके लिए की जाती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 39 का यहाँ से बाहुबली के लिए की जाती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो है जैन धर्म में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टोटल आपका खान सर के बुक में हिस्ट्री में 39 था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताइए कितना आप यहाँ पे स्कोर किए, ठीक है। स्कोर आप बताएंगे तभी जाके और आपका जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।